वृद्धा पेंशन को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब बिना फॉर्म भरे ही बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। 60 साल से अधिक उम्र के हर परिवार के बुजुर्ग होंगे लाभान्वित। श्रावस्ती में जहरीला बीज खाने से 2 दर्जन बच्चे बीमार। केवलपुर गांव में महिलाओं समेत कई की हालत बिगड़ी। पेट दर्द और उल्टियों से मची अफरा तफरी। सीतापुर लखनऊ मार्ग पर रोडवेज बस में लगी आग। हादसे में 40 यात्री सुरक्षित। बस पूरी तरह जल गई। बाइक टकराने से बस में लगी आग। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं छवि फागना। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अब राज्य में बिना फॉर्म भरे ही वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी और ये पेंशन हर परिवार में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दी जाएगी और अब तक ये पेंशन 67 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिल रही है। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना से बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है और अब ऐसे में बुजुर्गों को ध्यान में रखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के अंदर निर्देश दे दिए हैं बुजुर्गों के लिए ये वृद्धा पेंशन लॉन्च करने को लेकर के। और 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती के कोतवाली भीनका क्षेत्र के केवलपुर गांव में जंगली जहरीला बीज खाने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों और करीब आधा दर्जन महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई और सभी को तेज पेट दर्द और लगातार उल्टियां होने लगी, जिससे कई बच्चों की हालत नाजुक हो गई। देर रात परिजनों ने सभी को जिला अस्पताल भीनका पहुंचाया, जहां पर उपचार जारी है। अस्पताल के सीएमएस राजपाल सिंह ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। सब बच्चे खेत में टहलने गए थे, कुछ जानवर चराने गए थे। वहीं पर एक पौधा रेड पर्वतिया जिसको कहते हैं, उसी का बीज खा लिए और उसी से इन लोगों का उल्टी और दिमाग संतुलन होने लगा। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाया गया। एम्बुलेंस बुलाने के बाद यहाँ पर सीएससी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने में इलाज चल रहा है। इस समय डॉक्टर साहब देख रहे हैं, लगभग 30-35 बच्चे सब परेशान हैं और डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। देखिए, हमारे अस्पताल में लगभग 27 बच्चे अभी तक आ चुके हैं और कोई अननोन पदार्थ जो बीज जो आप बता रहे हैं उन्होंने खाया है, कुछ उसका पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, किस पेड़ का या किस झाड़ी का बीज था। और उसके खाने से बच्चों में अचानक पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर के वो लोग आए हैं और हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन ने भी देख लिया है और मैं खुद भी स्वयं देख रहा हूँ और हमारी पूरी टीम बच्चों का इलाज के लिए लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सोनभद्र पहुंचे, जहां पर 54 भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने 548 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनजातीय समुदाय के अंतर्गत जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का, मुसहर हो, चेरो हो, गोड़ हो, बुक्सा हो, सहरिया हो, थारू हो, ये जितने भी जनजातियां हैं इन सभी को, सभी के पास जमीन का पट्टा हो, सबके पास अपना आवास हो, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा हो, सबके पास
आयुष्मान का कार्ड हो, सबके पास घर में शौचालय हो, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन का लाभ प्राप्त हो। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल ने बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत को सुखद पल बताया और कहा कि पार्टी बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को खारिज भी किया और चुनाव की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा जताया। पाल ने कहा कि वोटों की डबिंग या फिर धांधली नहीं हुई और साथ ही SAR के माध्यम से अनाधिकृत वोट ही काटे गए हैं और पहली बार किसी बूथ पर लूट की कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने पुष्टि की है कि गठबंधन के वादे के अनुसार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहेंगे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद पल है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में आज उभर करके आई है और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। हम वोट चोरी की जहां तक बात है, वोट चोरी तो कभी कांग्रेस ने की थी। सीतापुर से खबर है, जहां पर अटरिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 गोधना के पास में शुक्रवार की देर शाम लखनऊ से सीतापुर आ रही रोडवेज बस अचानक आग का गोला बन गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। हादसा तब हुआ जब सामने से आ रही एक बाइक अनियंत्रित होकर के बस से टकरा गई और घिसटने से आग लग गई। चालक ने तुरंत ही बस रोककर यात्रियों को बाहर निकाला, जबकि स्थानीय लोगों ने बाल्टियों और मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं आई है। घटना की जांच पुलिस कर रही है। ये बस लखनऊ से जा रही थी सीतापुर, तो इस बस में जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि इस बस से एक बाइक को टक्कर लगती है और जिसको बाइक उसके नीचे आ जाती है और वही आगे फिसलने में उसी में ही चिंगारी लग करके उस बस में आग लगती है। ऐसे में अच्छी बात यह कि ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ से जैसा बताया कि सारे पैसेंजर को उसने खिड़की इमरजेंसी खोल के खिड़की और गेट खोल के सारे लोगों को बाहर निकाला है। हम लोग भी देखा है आग बुझाई जा रही है और फिलहाल कोई ऐसी घटना नहीं है जहाँ अभी तक संज्ञान में। हमीरपुर में डीएम घनश्याम मीना के निर्देश पर एसडीएम सरीला बलराम गुप्ता लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। वे देर रात सड़कों पर उतरकर ओवरलोड और बिना रॉयल्टी या वैध दस्तावेजों के चल रहे वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे हैं। अभियान के दौरान कई वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। एसडीएम ने स्पष्ट कहा है कि इस जिले में किसी भी तरह का अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जालौन से खबर है, जहां पर कौंच तहसील क्षेत्र के अंडा गांव में लेडी एसडीएम ज्योति सिंह का सरल और जमीनी अंदाज सामने आया, जब वे ग्रामीण की बाइक पर बैठकर सीधे गांव के अंदर पहुंची और सालों से बनी जलभराव की समस्या को मौके पर ही नाला खुदवाकर के चुटकियों में हल कर दिया। हाल ही में हुई बारिश से तालाब ओवरफ्लो होने पर गलियों में पानी भर गया था और बीते कुछ समय पहले ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जाम भी लगाया था। एसडीएम के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद पानी का निकास शुरू हुआ, जिससे लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उनका बाइक पर पहुंचने वाला वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में सिरकटी महिला प्रीति यादव की हत्या का खुलासा किया और आरोपी मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रीति का प्रेमी था, जो सत्संग में ड्राइवर का काम करता था। पुलिस ने घटनास्थल पर प्रयुक्त गंडासा और बस बरामद की। जांच में पता चला कि मोनू और प्रीति लंबे समय से अवैध संबंध में थे और प्रीति अक्सर पैसे मांगकर ब्लैकमेल करती थी। छुटकारा पाने के लिए मोनू ने प्रीति की हत्या कर दी और उसके सिर और हाथ गाजियाबाद रेलवे ट्रैक से बरामद किए गए और शव को सेक्टर 108 के नाले में फेंका गया था। नोएडा पुलिस ने 5000 कैमरे और 4000 गाड़ियों की जांच करके मामले का खुलासा किया है। गाजियाबाद में एक सिद्धार्थ
बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे इसने बाकी के सामान जो बाकी बॉडी पार्ट थे उसने झोले में जो रख रखा था उसको वहाँ रख करके उसको एक बार कुचला, उसके बाद उसको वहाँ पे फेंक दिया, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहाँ से वो माल इसकी निशानदेही पे हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहाँ से बरामद हुए हैं। और उसके बाद जितने भी वाहन थे और सामान थे उनका फोरेंसिक टेस्ट कराया गया, तो उसमें ह्यूमन ब्लड के स्टेन पाए गए हैं। वो स्टेन ह्यूमन ब्लड के पाए गए हैं, उसको अब गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से खबर है, जहां पर जंक्शन पर खड़ी मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे से अचानक धुआं उठने लगा। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे के स्टाफ और आरपीएफ टीम ने तुरंत पहुंचकर आग पकड़कर चौकी बोगी को बाकी ट्रेन से अलग किया और पानी की बाल्टियों व फायर उपकरणों से आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है और जांच शुरू कर दी गई है। राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आसपास के क्षेत्र की भी जांच कराई गई। हमें 9:01 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म मेन गेट के सामने प्लेटफार्म नंबर 1 पर आग लगी है। मालगाड़ी के डिब्बे में बताया गया था। हम प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचे के बाद में हमने वहाँ कार्रवाई शुरू करी आग बुझाने की। अभी आग का कोई कारण का पता नहीं लग पाया कि आग किस कारण से लगी। हमारे सामने जो था वो गेट इसका बंद था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों का। हरिद्वार के लक्सर से खबर है, जहां पर नेहननपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने हुए एक अवैध मजार को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने बताया कि मजार संचालक को 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि राजस्व टीम पूरे क्षेत्र में ऐसे मामलों की जांच कर रही है और अन्य अवैध निर्माण मिले तो उन्हें भी हटाया जाएगा। एसपी देहात ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात रही और पहले से की गई व्यवस्थाओं के कारण किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। ये सरकारी भूमि है, श्रेणी 6A की भूमि है, जिसमें ये स्ट्रक्चर खड़ा था। इसमें हमने 2 बार इनको नोटिस भी दिया गया, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इसमें आज यहाँ पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये जो सरकारी जमीन है इसको अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। पुष्टि हुई थी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सरकारी भूमि पे बना है। पूरी पड़ताल के बाद इसको अतिक्रमण माना गया था, तो पूरी पड़ताल के बाद मजिस्ट्रेट साहब हमारे बीच में है, तो उसको रिमूव किया गया। और अच्छी बात है, जो उसमें स्टेक होल्डर हैं उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, तो किसी प्रकार का विरोध या ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। हरिद्वार महाकुंभ और G20 सम्मेलन के समय शहर की दीवारों पर बनाई गई उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को दर्शाती खूबसूरत कलाकृतियां अब लापरवाही की भेंट चढ़ रही हैं। भानियावाला फ्लाईओवर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों को विज्ञापन के पोस्टर और बैनर चिपकाकर पूरी तरह बदरंग कर दिया गया है, जिससे न केवल शहर की सुंदरता बिगड़ रही है बल्कि सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। अब देखना यह है कि प्रशासन कब कार्रवाई करता है और पोस्टर लगाने वालों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। देखिए, जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश है, ये एक पर्यटन प्रदेश है हमारा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और उसी पे ये जब कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था हमारे क्षेत्र के अंदर, उस टाइम पे हमारे जितने भी ये सार्वजनिक जगह थी, सरकारी जगह थी, उन जगहों पे एक कलाकृतियां जो है ये सरकार का बहुत बड़ा विजन के साथ जो है कलाकृतियां करी गई थी, जो हमारी धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है इसको दर्शाती है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय में ढोल नगाड़ों, अबीर गुलाल और नारेबाजी के साथ जीत का उत्सव मनाया।
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जश्न में शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने बिहार की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और डबल इंजन सरकार की विकास कार्यों पर जनता की मोहर बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने परिवारवाद, भ्रम और झूठ की राजनीति को नकार करके सुशासन, पारदर्शिता और विकास को चुना। धामी ने विश्वास जताया कि आने वाले राज्यों के चुनावों में भी बीजेपी शानदार जीत दर्ज करेगी और लोग बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। ये संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी बातों पर बिहार को नहीं पूरे देश को भरोसा है। और जहाँ भी अब चुनाव हो रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। सुशासन इस सरकार की पहचान बन चुकी है, डबल इंजन सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है। और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है, भ्रम और झूठ को एक किनारे किया है। दो पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से